नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के कुछ भाग। व्याकरण में शब्द क्या होते हैं इसको समझेंगे। शब्द में संज्ञा क्या होती है, अकारांत किसको कहते हैं, आकारांत किसको कहते हैं, इकारांत किसको कहते हैं, उकारांत किसको कहते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जो माहेश्वर सूत्र है उसके अनुसार 9 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 9 स्वर होते हैं, ऐसे समझिए। अच कहते हैं स्वरों को। अच किसको कहते हैं? अच का मतलब होता है स्वर। अच कहते हैं स्वरों को। स्वर को अच कहा जाता है। अच क्यों कहते हैं? क्योंकि अच का मतलब हुआ अ से लेकर के च तक, यानी अ ई उ ड़, अ ई उ ड़, री, री, क, ए, ओ, ग, ए, औ, च, यहाँ तक के स्वर होते हैं, यानी कि अ से लेकर के और च तक ये स्वर होते हैं। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें अड़ की, यहाँ अड़ पे हलंत लगा है, इसकी क की, अंग की और च की संज्ञा हो जाती है। तो बचते हैं 3 ए 2 5 2 7 और 2 9, 9 स्वर बचते हैं। तो इन्हीं 9 स्वरों के आधार पर इनके दीर्घ और ह्रस्व होते हैं। तो अ का ह्रस्व क्या होगा? अ होगा। और अ का दीर्घ क्या होगा? आ होगा। तो अ को 2 भागों में बांट लेंगे, अ और आ। इसी तरह ई का क्या होगा? ई का छोटी ई और बड़ी ई, जिसको दीर्घ ई आप कहते हैं। इसी तरह ऊ का क्या होगा? ऊ का छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जिसको आप कहते हैं, जिसको दीर्घ ऊ कहा जाता है। इसी तरह री है, री है, ए है, ओ है, ऐ है, औ है, ये सारे स्वर हैं। तो अगर किसी भी शब्द के अंत में स्वर आते हैं तो अजंत कहा जाता है। ऐसे उसको समझिए, अजंत। अच धन अंत, कहने का मतलब है कि अच हो अंत में जिसके, अच हो अंत में जिसके, तो उसको क्या कहेंगे? अजंत कहेंगे। उसको अजंत कहेंगे। अच और अंत में जिसके हो उसको अजंत कहा जाएगा। तो जितने भी वर्ण होते हैं, अधिकतर वर्णों के अंत में अच आते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि राम, राम हम कह रहे हैं, राम लिखा है, तो राम का अगर आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? र धन आ धन म धन म धन अ, यही होगा। थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं, ऐसे देख लीजिए। इसको उठाते हैं। यहाँ धन लिख लीजिए। र धन आ धन म धन अ, इतना हो गया। अच किसको कहते हैं? स्वरों को कहते हैं। और अजंत किसको कहते हैं? अच हो अंत में जिसके, उनको क्या कहेंगे? अजंत कहेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राम जो है वो अजंत है कि क्या है, तो आपको क्या बताना रहेगा? अजंत है, क्योंकि इसके अंत में अच आ रहा है, अंत में अ आ रहा है, और अ क्या है? अ अच है। तो इसलिए राम शब्द क्या होगा? अजंत होगा। बात आ रही समझ में? अगर पूछा जाए कि बताइए रमा शब्द क्या है? रमा, तो आप क्या बताएंगे? रमा शब्द क्या है? वर्ण विच्छेद करेंगे, होगा र
धन अ, धन म, धन आ, यही होगा। रमा में र धन अ धन म धन आ, तो आ जो है ये स्वर है, ये अच है, इसलिए क्या होगा, अंत में आ रहा है, इसके इस शब्द के अंत में आ रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, अजंत होगा। ये भी अजंत है, ये भी अजंत है, और ये भी अजंत है। ठीक है। अजंत। अच किसको कहते हैं, स्वरों को आ ई ऊड़ अरील रिका ये उंगा ये ओचा, ये इतने 9 स्वर होते हैं। इनके दीर्घ को लेकर के और भी स्वर हो जाते हैं, जैसे अ आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया। तो इस तरह से 9 स्वर होते हैं, 9 इनके दीर्घ को लेकर के और भी स्वर हो जाते हैं। तो जैसे हम कहेंगे कि रमा में क्या है, तो रमा भी अजंत है, राम भी अजंत है। हरि कहेंगे कि बताइए हरि शब्द क्या है, हरि को अलग करेंगे, तो हरि शब्द को अगर आप अलग करेंगे तो क्या होगा, ह लिखा है प्लस र है, और र में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो हरि। ठीक है। इसके भी अंत में स्वर आ रहा है, यानी ई आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, अच है, तो अच है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, अजंत होगा। ये भी क्या होगा, अजंत होगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। राम रमा हरि सारे क्या होंगे, अजंत होंगे। अब ये समझिए कि अजंत कितने प्रकार के होते हैं। तो अजंत को समझने के लिए थोड़ा अगले पेज पे चलते हैं। अजंत के प्रकार। देखिए अजंत कितने प्रकार के होते हैं, जितने प्रकार के स्वर हैं उतने ही प्रकार के अजंत भी होंगे। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि राम कौन सा अजंत है, तो आप क्या कहेंगे, अकारांत है, अकारांत। रमा कौन सा है, तो आप कहेंगे आकारांत है। अभी इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे। आकारांत है। हरि कौन सा है, तो हरि जो है वो ईकारांत है। नदी कौन सा शब्द है, नदी बड़ी इकारांत होगा। तो अकारांत किसको कहेंगे, इसका मतलब हुआ कि अकार हो अंत में, जिसके जिसके अंत में अ आ रहा हो, जिसके अंत में केवल अ आ रहा हो उसको क्या कहेंगे, अकारांत कहेंगे। जिसके अंत में केवल आ रहा हो उसको क्या कहेंगे, आकारांत कहेंगे। जिसके अंत में छोटी आ रहा हो उसको ईकारांत कहेंगे। जिसके अंत में छोटी आ रहा हो उसको इकारांत कहेंगे। जिसके अंत में अ आ रहा हो अकारांत कहेंगे। जिसके अंत में आ रहा हो उसको आकारांत कहेंगे। जिसके अंत में छोटी आ रहा हो उसको इकारांत कहेंगे। ठीक है। तो ये हो गए अजंत के प्रकार। अजंत यानी स्वर जिनके अंत में आ रहे हैं उनको अजंत कहा जाता है। तो स्वर में कोई भी स्वर आ सकता है, जितने जो भी स्वर आएंगे उनको अजंत कहेंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए जो पितृ शब्द है, पितृ शब्द ये अजंत है कि हलंत है, यानी अजंत है कि इसके अंत में स्वर आ रहा है कि व्यंजन आ रहा है। तो आप क्या बताएंगे, स्वर आ रहा है। और कौन सा स्वर आ रहा है, तो इसके अंत में री आएंगे, धन ई, धन त, धन री, यही होगा। और री आ रहा है अंत में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिकारांत बोलेंगे। रिकारांत बोलेंगे इसको। अजंत के प्रकार
अजंत कितने तरह के होते हैं? जितने स्वर हैं उतने प्रकार के अजंत होंगे। अच जिसके अंत में हो उन्हीं को अजंत कहा जाता है। अब सबका उदाहरण देख लीजिए। जैसे अगर हम कहें कि बताइए नदी शब्द क्या है? नदी शब्द, तो नदी शब्द आपको बताना रहेगा। आप देखते ही बता देंगे कि अंत में बड़ी की मात्रा है तो ईकारांत होगा। बड़ी ईकारांत, ईकारांत होगा। ठीक है, ईकारांत होगा। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए विष्णु शब्द क्या है? विष्णु शब्द क्या है? तो आप देखते ही बता देंगे उकारांत होगा। उकारांत होगा। विष्णु शब्द उकारांत होगा। ठीक है, विष्णु शब्द उकारांत होगा, नदी शब्द इकारांत होगा। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए गुरु शब्द क्या होगा? गुरु शब्द, तो देखते ही आप बता देंगे कि बड़ाऊ की मात्रा है तो उकारांत होगा। उकारांत होगा। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मित्र शब्द क्या है? मित्र शब्द, तो ध्यान से समझ इसको। अगर त्र को आप अलग करते हैं, त्र एक संयुक्त वर्ण है, त्र को अगर आप अलग करेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा? त धन र, यही होगा त्र में। तो अगर र को अलग करेंगे तो क्या होगा? इसको अलग करेंगे तो त धन र और धन अ, तो इसके अंत में अ आ रहा है, इसलिए जो मित्र शब्द होगा वो क्या होगा? अकारांत होगा। मित्र शब्द जो होगा वो क्या होगा? अकारांत होगा। ठीक है, अकारांत शब्द होगा मित्र शब्द। तो इतना ध्यान में रखिएगा। अजंत के प्रकार अच जो होते हैं वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ 9 अच होते हैं। संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। अ के 2 भेद होते हैं, ई के 2 भेद, उ के 2 भेद, री के 2 भेद। ऐसे तो बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन आप जानकारी के लिए इसके 2-2 भेद कर सकते हैं, हर्ष और दीर्घ। और इन्हीं से स्वर बनते हैं। जैसे राम बना है तो ये अजंत है क्योंकि इसके अंत में अच आ रहा है और ये अकारांत है। रमा बना है तो ये अजंत है, इसके अंत में आ रहा है तो ये अकारांत है, तो ये अजंत हो गए। अब देख लीजिए थोड़ा सा हलंत के बारे में। हलंत क्या होते हैं? हल कहते हैं व्यंजन को। अगर महेश्वर सूत्र आपको पता होगा तो, अगर नहीं भी पता है तब भी आप जान लीजिए, हल व्यंजन को कहा जाता है। हल का अर्थ होता है व्यंजन। हल किसको कहते हैं? व्यंजन को। हल का मतलब होता है व्यंजन। ठीक है, हल कहते हैं व्यंजन को। और हलंत कहते हैं जिनके अंत में हल हो। हलंत का मतलब हुआ हल धन अंत, हलंत। ठीक है, हल धन अंत, यानी जिनके अंत में हल हो, जिनके अंत में व्यंजन हो, उनको हलंत कहेंगे। तो इसका उदाहरण क्या होगा? अगर कहीं लिखा हो मनस, तो मनस क्या है? ये हलंत है। कहीं लिखा हो स्वान, स्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता। कहीं लिखा हो मघवान, मघवान, ये क्या है? ये भी हलंत शब्द है। कहीं लिखा हो युवन, युवन क्या है? ये भी हलंत है। तो ये सारे हलंत शब्द हैं जिनके अंत में, ऐसे समझ लीजिए इसी को हलंत कहा जाता है। ऐसे जो हलंत होता है इसको हलंत बोलते हैं, हलंत। और इसका मतलब होता है कि इसमें से स्वर निकाल लिया गया है, यानी स्वर इसमें नहीं है, स्वर नहीं है इसमें। तो स्वर नहीं है तो केवल व्यंजन बचा हुआ है, और व्यंजन है तो इसीलिए इसको अंत में व्यंजन आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? हलंत बोलेंगे। यानी अंत में हल आ रहा है तो इसको हलंत बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे मनस लिखा हुआ है
तो मनस में इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, म धन अ धन न धन अ धन स धन अ। तो अगर मनस पूरा लिखा रहता तो ऐसे होता, लेकिन इसमें स हलंत है तो इसको हटा देंगे। तो बस इतना तक रहेगा। तो अगर पूछा जाए कि मनस जो है वो क्या है, तो आपको बताना रहेगा कि हलंत है। और अगर पूछ लिया जाए कि मनस शब्द कौन सा हलंत शब्द है, तो आपको बताना रहेगा कि ये क्या है। अंत में क्या आ रहा है, स आ रहा है, तो ये सकारांत है। ये सकारांत शब्द है। ठीक है, मनस शब्द हलंत शब्द है, और एक ऐसा हलंत है, ये सकारांत है। इसी तरह से स्वान शब्द है, एक ऐसा हलंत है, तो ये नकारांत है। इसके अंत में नकार है, इसलिए नकारांत है। तो हलंत और अजंत की कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। हलंत का मतलब जिसके अंत में हल हो, व्यंजन हो, उसको हलंत बोलेंगे। और अजंत उसको बोलेंगे जिसके अंत में स्वर हो, उसको अजंत बोलेंगे। तो हलंत और अजंत इसी को कहते हैं, बोलेंगे। ठीक है, आज के